कोविड-19 को लोग अभी भूल नहीं पाए कि अब एक और बीमारी ने खतरे की घंटी बजा दी है। मंकी पॉक्स दुनिया के 70 से ज्यादा देशों में पैर पसारने लगा है, जिससे सैकड़ों लोगों की मौत हो रही है। इसी चिंता को देखते हुए WHO ने ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी की घोषणा भी कर दी है। WHO ने यह घोषणा डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में वायरल संक्रमण के प्रकोप के बाद की है, जो पड़ोसी देशों में भी फैल गया है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्वाति सिंह और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपको बता दें, ये संक्रमण अब अफ्रीका के बाहर फैलने लगा है। मंकी पॉक्स का पहला केस स्वीडन में मिला है और वहीं यूएन में भी इस पर चिंता जताती है। 2 साल में ये दूसरी बार है जब मंकी पॉक्स को वैश्विक आपातकाल घोषित किया गया है। किसी भी बीमारी के लिए आपातकाल तब ही घोषित किया जाता है जब वह असामान्य तरीके से फैल रही हो। इससे पहले अफ्रीका रोग नियंत्रण एवं रोकथाम केंद्र ने मंकी पॉक्स संक्रमण को लेकर महाद्वीप में स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया था। तो आप समझ सकते हैं ये बीमारी कितनी जानलेवा है और किस तरीके से ये अपने पैर पसार रही है। कोविड-19 का वो दौर हम कभी भूल नहीं पाएंगे। किस तरीके से हमने अपनों को खोया है और हमारे देश में किस तरीके का, देश ही नहीं पूरी दुनिया में हाहाकार मचा था। अब मंकी पॉक्स कौन सा खतरनाक रूप ले सकता है, ये सबकी चिंता बढ़ा रहा है। चेतावनी भी दी गई है कि ये अंतरराष्ट्रीय सीमाओं को पार कर सकता है। इसके बाद बुधवार को WHO ने बैठक के बाद इसकी घोषणा की। 2 साल पहले भी विश्व आपको बता दें स्वास्थ्य संगठन ने मंकी पॉक्स को आपातकाल घोषित किया। जब ये बीमारी विश्व स्तर पर फैलने लगी, ये उन पुरुषों में ज्यादा फैल रही थी जो पुरुषों के साथ यौन संबंध रखते हैं। आपको बता दें, मंकी पॉक्स दशकों से अफ्रीका के कुछ हिस्सों में फैला है। पहला मामला 1970 के कांगो में सामने आया था और तब से इसका प्रकोप जारी है। कांगो में अब तक का सबसे खराब प्रकोप जनवरी 2023 में रहा। अब तक 27,000 मामले सामने आए हैं और 1100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें से ज्यादातर बच्चे हैं। ये बीमारी फ्लू जैसे लक्षण और मवाद से भरे घाव पैदा करती है और आमतौर पर हल्की होती है, लेकिन जानलेवा हो सकती है। इस वायरस की चपेट में आने के बाद शुरुआती लक्षण बुखार है। इसके बाद सिर दर्द, सूजन, पीठ दर्द, मांसपेशियों में दर्द जैसा लक्षण देखने को मिल सकते हैं। बुखार उतरने के बाद शरीर पर आपको बता दें चिकटे से आ सकते हैं, जो अक्सर चेहरे से शुरू होते हैं और शरीर के अन्य हिस्सों तक फैल जाते हैं। इन चकत्तों में अधिक खुजली या दर्द हो सकता है। संक्रमण आमतौर पर अपने आप ठीक हो जाता है और 14 से 21 दिनों के बीच रहता भी है। गंभीर मामलों में घाव पूरी शरीर पर हो जाते हैं, जो मुंह, आंखों, यहाँ तक कि गुप्त अंगों पर होते हैं। अब सवाल आपके मन में आ रहा होगा कि यह वायरस आखिरकार फैलता कैसे है। मंकी पॉक्स किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से फैलता है। इसमें यौन संबंध और संक्रमित शख्स से करीबी रखने से आपको बता दें ये शामिल है। ये शरीर में आंख, यहाँ तक कि तमाम नाक, मुंह और तमाम हिस्सों में ये प्रवेश कर सकता है। मंकी पॉक्स की बात करें तो संक्रमित शख्स की इस्तेमाल की गई चीजों को छूने से भी यह फैल सकता है। इसलिए इसकी तुलना कोविड से भी की जा रही है। कोविड ने जिस तरीके से पूरे दुनिया में हड़कंप मचाया, कोविड में कहा गया था कि कैसे आपको दूरी रखनी है, दूरी कितनी जरूरी है, और ये मंकी पॉक्स भी वही सिखाता है कि हमें दूरी कितनी जरूरी है, खुद को सैनिटाइज रखना कितना जरूरी है। आपको बता दें, इसकी बात की जाए तो जैसे बिस्तर, बर्तन आदि हम शेयर कर लेते हैं, उससे भी इस पर फर्क पड़ता है, ये फैलता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये वायरस संक्रमित जानवर जैसे बंदर, चूहे और गिलहरी से ये भी फैल सकता है। हालांकि साल 2022 में मंकी पॉक्स वायरस यौन संपर्क से अधिक फैला था। इस बार भी DR कांगो में मंकी पॉक्स फैलने का कारण यौन संपर्क ही है। उन लोगों पर वायरस का सबसे ज्यादा असर पड़ा है
जो लोग एक से अधिक पार्टनर्स रखते हैं या नए पार्टनर्स रखते हैं, उससे भी संक्रमण हो सकता है जो किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में हो। आपको बता दें, मंकी पॉक्स से बचाव किया जा सकता है। ये सवाल आपके मन में आ रहा होगा। इस बीमारी से बचने के लिए एडवाइजरी भी जारी की गई है। बताया गया है कि मंकी पॉक्स से संक्रमित किसी व्यक्ति के करीब ना जाएं और अगर आस पड़ोस में वायरस फैला हो तो साबुन से हाथ धोते हुए खुद को सैनिटाइज रखें जब तक कि गांठें ठीक ना हो जाएं। संक्रमित व्यक्ति को अलग कर दें, जैसे हमने कोविड में देखा था। कोविड की तमाम गाइडलाइंस भी इसमें ही फॉलो करनी है। WHO का कहना है कि ठीक होने के 12 घंटों तक सेक्स के दौरान कॉन्डम का इस्तेमाल करना चाहिए। सबसे अच्छा तो यह है कि वैक्सीन लगवाई जाए। इस बीमारी की वैक्सीन होती है। वेरिएंट बदलना भी चिंताजनक साफ तौर पर साबित हुआ है। ये वायरस भी अपना वेरिएंट बदल सकता है। मैं बार बार बता रहे हैं कि ये कोविड के साथ इसकी तुलना आखिरकार क्यों की जा रही है। ये बीमारी नए नए रूप ले सकती है। ये नजदीक जाने से हो सकती है। अपने आप को सैनिटाइज रखना, दूर रखना कितना जरूरी है, और अगर संक्रमित व्यक्ति आपके आसपास हो तो उससे दूर रहना कितना जरूरी है। कांगो में इसकी शुरुआत आपको बता दे हुई थी। यहाँ पर जिस तरीके से विशेषज्ञों का कहना है कि एक नया वेरिएंट क्लैड IB नियमित भी आसानी से फैलता हुआ दिख रहा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपको बता दें, जानकारी देते हुए WHO के प्रमुख ने कहा है कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो के पूर्वी हिस्सों में मंकी पॉक्स के नए वेरिएंट का उभरना और फैलना चिंताजनक है। पड़ोसी देशों में भी इसके मामले सामने आए हैं जिसने चिंताएं बढ़ा दी हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि ये कोविड जैसा है लेकिन कोरोना नहीं है। आपको बता दें, जिस तरीके से ये फैलता हुआ नजर आ रहा है, लोगों के मन में ये सवाल भी है, कहीं ये कोरोना का दूसरा रूप तो नहीं है, कोरोना का कोई वेरिएंट तो नहीं आ गया है। लेकिन ये कोरोना जैसा बेशक है, कोरोना नहीं है। मंकी पॉक्स आपके लिए जानलेवा है, दुनिया के लिए जानलेवा है, तो इसमें सतर्क रहने की बेहद जरूरत है। अभी के लिए मेरे साथ बस इतना ही। मंकी पॉक्स वायरस से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए लगातार हमारे साथ बने रहें और देखते रहें इंडिया न्यूज। धन्यवाद।